हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है वायुमंडल। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस अधिकतम पाई जाती है। तो वायुमंडल में कौन सी गैस अधिकतम पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो वो गैस है हाइड्रोजन। वायुमंडल में दो गैसें हैं, वो प्रमुख रूप से पाई जाती है, हाइड्रोजन तथा हीलियम। हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसें हैं, वो वायुमंडल में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में कौन सी गैस अधिकतम पाई जाती है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन, वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। तो वैश्विक तापन के लिए यानी जो वायुमंडल में तापमान बढ़ रहा है उसके लिए उत्तरदायी गैसें प्रमुख रूप से कौन सी हैं? तो वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन है वो वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी गैसें हैं प्रमुख रूप से। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो वायुमंडल में जो ओजोन गैस होती है वो समताप मंडल में पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो वो होता है समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड, CFC और CO2 ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला क्वेश्चन, किस मंडल में तापमान समान पाया जाता है? तो समताप मंडल में तापमान समान पाया जाता है। वायुमंडल में स्थायी तत्व है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी तत्व है जलवाष्प, उसके बाद है नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी तत्व है जलवाष्प, और जलवाष्प की मात्रा है वो लगभग 2% होती है। अगला है, कॉस्मिक प्रकाश का कितना भाग प्रोटॉन है? जो कॉस्मिक प्रकाश होता है उसमें कितना भाग प्रोटॉन का होता है? तो कॉस्मिक प्रकाश में 87% प्रोटॉन होता है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो 1013.25 मिलीबार। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय ज्योति किस मंडल में दिखाई देती है? ध्रुवीय ज्योति किस मंडल में होती है? तो आयन मंडल में। ध्रुवीय ज्योति है वो आयन मंडल में होती है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में समताप में गिरावट। तो सौरमंडल में जो तापमान में गिरावट होती है वो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस में गिरावट होती है। अगला संचार उपग्रह। तो ये दो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि जो संचार उपग्रह होते हैं वो आयनमंडल में होते हैं, और जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो वायुमंडल में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में गैसों की मात्रा। तो वायुमंडल में गैसों की मात्रा है, आर्गन होती है वो 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, नियोन 0.0018 और हाइड्रोजन 0.001।
हाइड्रोजन 0.001, नियोन 0.0018, CO2 0.03 और आर्गन 0.93। अगला है अरोरा ऑस्ट्रियोलिस व अरोरा बोरियोलिस की घटना किस मंडल में होती है? तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस व अरोरा बोरियोलिस की घटना है वो बहिर्मंडल में होती है। अगला है ओजोन परत को क्षति किन गैसों से हो रही है? तो ओजोन परत को क्षति है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से हो रही है। तो ओजोन परत को क्षति है वो CFC तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से हो रही है। अगला है वायुमंडल को 5 परतों में विभक्त करने का क्या आधार है? तो वायुमंडल को 5 भागों में तापमान के आधार पर बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में प्रमुखतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो प्रमुखतः नाइट्रोजन 78.03 और ऑक्सीजन 91.97% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में अचानक कमी। तो वायुमंडल में अचानक कमी आना किसका संकेत है? तूफान का संकेत है। वायुमंडल में अचानक कमी, तो वायुमंडल में अचानक कमी आ जाए तो इसका मतलब तूफान आएगा। अगला है शांत पेटी पाई जाती है। तो शांत पेटी है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। शांत पेटी है वो भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है। अगला डोलड्रम अवस्थित है। तो डोलड्रम 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक डोलड्रम स्थित है। और जो अगला है सामान्य वायुदाब पाया जाता है। तो सामान्य वायुदाब है वो सागर तल पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मौसमी संबंधी घटनाएं। तो मौसमी संबंधी घटनाएं सौरमंडल में होती हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत का कार्य। तो ओजोन परत का कार्य है पराबैंगनी किरणें रोकना। अगला है दीर्घ रेडियो तरंगे पाई जाती है। तो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं वो आयन मंडल में पाई जाती हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे हैं वो आयन मंडल में पाए जाते हैं। अगला संवहन मंडल। तो संवहन मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल को ही संवहन मंडल कहते हैं। सौर मंडल को ही संवहन मंडल कहते हैं। अगला है वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। तो सौर मंडल में वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। अगला है आयन मंडल की लंबाई। तो आयन मंडल की लंबाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर होती है। और मध्य मंडल को मेसोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। तो मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर की लंबाई 50 से 80 किलोमीटर होती है। अगला है मेसोस्फीयर में 80 किलोमीटर यानी मध्य मंडल है वो 80 किलोमीटर तक कितना तापमान होता है? -80 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अगला है सौर मंडल एवं सप्ताह मंडल को अलग करने वाली परत की मोटाई कितनी होती है? 1.5 किलोमीटर। याद रखिए
सौभ मंडल एवं समताप मंडल को अलग करने वाली परत यानी सौभ सीमा की मोटाई पूछी जा रही है 1.5 किलोमीटर। अगला है सौभ सीमा की ऊंचाई। तो सौभ सीमा की ऊंचाई देखिए, भूमध्य रेखा पर सौभ सीमा की ऊंचाई 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर है 10 किलोमीटर और औसत है 14 किलोमीटर। अगला वायुदाब मापन। तो वायुदाब का मापन है वो बैरोमीटर द्वारा होता है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें। तो अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है वो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अगला वायुमंडल का औसत भार। तो वायुमंडल का औसत भार है 5.6 गुणा 10-25 टन। अगला वायुयान उड़ान भरती है। तो वायुयान उड़ान भरती है समताप मंडल में, और समताप मंडल में जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगला है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। अगला है ओजोन परत में प्रति वर्ग किलोमीटर तापमान में कितनी डिग्री सेल्सियस वृद्धि होती है। ओजोन परत में प्रति वर्ग किलोमीटर तापमान में कितनी डिग्री सेल्सियस वृद्धि होती है। 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, प्रति 1000 मीटर पर कितनी डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो प्रति 1000 मीटर पर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। और अब है लास्ट क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन है कि जो सौभ सीमा है उसमें तापमान जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान में कमी आती है। तो सौभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है और लगभग सौभ सीमा में जो तापमान होता है वो लगभग -45 डिग्री होता है। -45 डिग्री तापमान होता है सौभ सीमा में। अगला है समताप मंडल। तो समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है और जब 50 किलोमीटर आ जाता है तो वहाँ पे तापमान है वो 0 डिग्री हो जाता है। अब है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में फिर से तापमान घटता है। तो देखिए सौभ सीमा में तापमान घटता है, समताप में मंडल में तापमान बढ़ता है और मध्य मंडल में फिर से तापमान घटता है और 80 किलोमीटर तक जो तापमान है वो -100 डिग्री हो जाता है। मध्य मंडल में 80 किलोमीटर तक तापमान -100 डिग्री हो जाता है। और फिर आयन मंडल में फिर से तापमान बढ़ता है। फिर आयन मंडल में फिर से तापमान बढ़ता है और फिर बहिर्मंडल में भी तापमान बढ़ता है। तो ये तो था वायुमंडल का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।